नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्टिव सर्जी में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मई के महीने में पड़ने वाली ये जानलेवा गर्मी असल में हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत में एक ऐसा 9 दिनों का चक्र आता है जिसे हमारे पूर्वज नौ तपा कहते थे। लोग कहते हैं कि ये 9 दिन आसमान से आग बरसती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, अगर 9 दिनों में भयंकर गर्मी ना पड़े तो भारत में सूखा पड़ जाएगा, नदियां सूख जाएंगी, अनाज का एक दाना भी नहीं उगेगा। आखिर क्या इस भीषण गर्मी में हमारी थाली और अनाज का क्या गहरा कनेक्शन है? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नौ तपा क्या है और इसके क्या इंपैक्ट होंगे आने वाले समय में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दूसरे दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, नौ तपा यानी 9 दिन की गर्मी अगर हम बात करें तो देखिए, ये नौ तपा गर्मी अगर हमें ये लगता होगा कि बहुत भयंकर गर्मी है, तो कहीं ना कहीं इस गर्मी का पड़ना भी बहुत जरूरी है। अगर ये गर्मी अगर नहीं पड़ेगी तो क्या क्या इम्पैक्ट आएगा भारत पर, क्या समस्याएं आएंगी, वो आगे हम इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये गर्मी क्या है, एक वरदान के रूप में कार्य करती है। वरदान के रूप में कैसे कार्य करती है कि मई की झुलसती गर्मी हर किसी को परेशान करती तो है, लेकिन ये गर्मी हमारी जिंदगी बचा रही है। अगर देखा जाए तो कैसे बचा रही है, देखिए आगे हम समझते हैं। अगर नौ तपा में गर्मी ना पड़े तो मानसून कमजोर हो सकता है। जो हमारे पूर्वज है वही कहते हैं कि जितना भयंकर गर्मी होगी, कहीं ना कहीं यही डिसाइड करता है कि आने वाला मानसून किस प्रकार का होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि बारिश ना पड़े? इसलिए ये 25 मई से जो नौ तपा शुरू हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है, सूखा भी पड़ सकता है और खेती बर्बाद। अगर सूखा पड़ेगा तो आप जानते हैं खेती बिल्कुल क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, नौ तपा है क्या, इसके हम रहस्य पर चर्चा करते हैं। तो नौ तपा लगातार 9 सबसे गर्म दिन होते हैं। 9 का मतलब 9 और तपा का मतलब तपे, यानी सबसे ज्यादा गर्म दिन लगातार ही, जो कि 25 मई से शुरू हो रहा है। कितने मई से शुरू हो रहा है? 25 मई से। ठीक है, ये तब शुरू होता है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। कहां पे? रोहिणी नक्षत्र में। पारंपरिक मान्यता यह है कि सूर्य रोहिणी की नमी को सोख लेता है। रोहिणी नक्षत्र में कौन? चंद्रमा रहते हैं। चंद्रमा किसका प्रतीक है? नमी का। लेकिन जैसे ही सूर्य जाता है तो वहां पे ये उसकी नमी को पूरा सोख लेता है और भयंकर गर्मी पड़ती है। ठीक है, इस साल की शुरुआत कहां से, यानी इस साल जो नौ तपा शुरू हो रहा है वो हो रहा है 25 मई से। तो इसलिए गर्मी खूब पड़ने वाली है। ठीक है, आगे थोड़ा सा चलते हैं हम। अब देखिए, थोड़ा सा बात करते हैं एंशिएंट नॉलेज वर्सेस साइंस। यहाँ पे हम दोनों बातें करेंगे। जो पूर्व ज्ञान है यानी पूर्वजों का ज्ञान है उस पर भी बात करेंगे, और साइंस फिक्शन क्या है वो भी हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें विज्ञान, विज्ञान भी मानता है इसे, नौ तपा को। देखिए, प्राचीन भारतीय मौसम ज्ञान बहुत सटीक था। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है कि गर्म धरती यानी लो प्रेशर जोन और समुद्र में नमी भरी हवाएं आकर्षित होती हैं, यही मानसून का आधार है। इसको मैं समझाता हूं। देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, गुजरात या पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे इस समय आप जानते हैं भयंकर गर्मी होती है। और भयंकर गर्मी होने के कारण अब समुद्र में कौन सी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो यहाँ पर वो जो ठंडी हवाएं हैं वहां से उठ करके, क्योंकि अब कहते हैं भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में यहाँ पर जब ये नमी जो होती है वो गर्म हवाओं के साथ ऊपर चली जाती है, और जो समुद्र की ठंडी हवाएं हैं वो फिर यहाँ पर आकर के आती हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं, जो कि आप देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नौ तपा। आप देखिए, दूसरी थ्योरी प्रेशर कुकर थ्योरी है। इससे भी हम समझते थे कि नौ तपा में धरती बहुत ज्यादा गर्म होती है और गर्म हवाएं ऊपर उठती है, जो कि मैंने अभी बताया। इससे नीचे क्या होता है? लो प्रेशर बनता है। यानी जैसे हमारी पृथ्वी है, जब गर्म होगी तो जो वहां की नमी थी, वायु थी, वो गर्म होकर के ऊपर उड़ गई, तो वहां पे क्या हुआ? लो प्रेशर क्रिएट हुआ, और वहां पे समुद्र में जो ठंडी हवाएं हैं वो वहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया हिंद महासागर में ठंडी और नमी भरी हवाएं भारत की ओर चलती हैं, यही हवाएं मानसून बनाती हैं। ठीक है, जितना तपेगा नौ तपा, क्या बोल रहे हैं? जितना तपेगा नौ तपा उतना मजबूत होगा मानसून। तो हमारे जो किसान भाई है, जो पूर्वज बुजुर्ग आदमी, वो यही कहते हैं कि जितना अच्छा नौ तपा उतना ही बड़ा, उतना ही सही मानसून। ठीक है, आगे जानते हैं मानसून रास्ता कैसे पकड़ता है। तो देखिए, गर्म मैदानी इलाकों
यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये इलाके मानसूनी हवाओं को क्या करते हैं, खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? जैसे मैंने बताया, ये ज्यादा गर्म है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण जो ठंडी हवाएं हैं वो यहाँ पर आती हैं। उसके बाद में देखिए, अगर गर्मी कम हुई, हवाएं कमजोर पड़ेंगी और मानसून देर से आएगा। अगर जैसे ही भी अगर आप सपोज करें कि गर्मी कम पड़े, तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर है यानी ठंडी हवाएं हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट में मानसून बोल देते हैं, तो वो देर से आएगा। ये थोड़ी समस्या हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब देखिए, लोक कथा और परंपरा की हम इसमें बात करते हैं। दादी नानी का मौसम विज्ञान क्या कहता था? तो उन्होंने एक कहावत है कि बोले टिटेरी समुद्र सुखाए, 9 दिन रोहिणी तपन दिखाए। यानी टिटेरी समुद्र बोलती सुखाए और 9 दिन रोहिणी, यानी रोहिणी में अगर 9 दिन सूर्य रहेगा तो क्या करेगा, तपन दिखाएगा। गांव में नौतपा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गांव के लोग किसान होते हैं ज्यादातर, वो कहते हैं कि भैया हम गर्मी सह लेंगे कितनी भी पड़े, लेकिन मानसून हमारा अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि मानसून से ही अग्रिम जो फसलें आएंगी धान की या कोई भी फसल है वो उसी से आगे बनती है। तो इस दौरान क्या हो जाता, और अगर इस दौरान बारिश हो जाए, अगर सपोज करो यहाँ पे 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है और बारिश हो जाए, तो समस्या क्या हो जाएगी, ठंडा मौसम तो हो जाएगा, लेकिन जो मानसून आएगा वो बहुत कमजोर आएगा। इसलिए नौतपा बारिश हो जाए तो इसे कहते हैं नौतपा का गलना, और इससे कमजोर मानसून का संकेत जाता है। तो ऐसा ना ही हो तो ही यही फायदेमंद होता है। आगे चलते हैं। अब देखिए, साइंस क्या है नौतपा के बीच में, साइंस क्या है, नौतपा गलना। क्या बारिश सच में नुकसान कर देती है? तो देखिए, प्री मानसून बारिश तापमान को कम कर देती है। अगर सपोज करो कल को यानी 25 के बाद में कभी भी बारिश हो जाए, बारिश होगा तो क्या होगा, मौसम ठंडा हो जाएगा, और जो हवाएं आनी थी यानी लो प्रेशर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और लो प्रेशर कमजोर होगा तो जो मानसूनी हवाएं की गति क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और इससे मुख्य मानसून प्रभावित हो सकता है। इसलिए नौतपा इसे गलना कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, किसानों के लिए नौतपा क्यों है जरूरी? खेती के लिए सीक्रेट सीजन है। किसान इस समय गहरी जुताई करते हैं। अब देखिए, इस समय गेहूं कटने के बाद खेत खाली पड़े हैं, तो किसान भाई क्या करते हैं, गहरी जुताई कर देते हैं खेतों के अच्छे से। इसके दो कारण होते हैं। एक तो जब गहरी जुताई होती है तो उसमें जो ऑक्सीजन का प्रभाव होता है वो अच्छे से हो जाता है, और खास करके जिसमें जो वायरस, बैक्टीरिया या फिर जो हानिकारक कीट पकौड़े होते हैं, वो गहरी जुताई से और अच्छा ऑक्सीजन का प्रभाव होने से वो खत्म हो जाते हैं। जो आने वाली फसल होती है वो अच्छी होती है। इसलिए नौतपा जो है किसानों के लिए वरदान माना जाता है। यही बात यहाँ पर की गई है। यानी खेत खाली छोड़ देते हैं, तेज धूप होती है, मिट्टी के जो कीड़े होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और जो फंगल बीमारियां हैं वो भी खत्म हो जाती हैं, और अगली जो फसल जो किसान भाई लगाता है वो बहुत अच्छी और बेहतर होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बात करते हैं, हेल्थ सेफ्टी पे बात करते हैं। देखिए, गर्मी जरूर है लेकिन सावधानी भी जरूरी है। गर्मी तो जरूरी है लेकिन इसके साथ साथ सावधानी भी जरूरी है। देखिए, आप क्या करते हैं, घर पर थोड़ा सा समस्या है, गर्मी तो पड़ रही है, तो आप थोड़े से प्रिकॉशन इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, घड़े जो मटके होते हैं गांव में, घड़े, उनमें पानी रखें, उसमें थोड़ा पानी जो होता है ठंडा होता है तो उसमें पानी पिए। आम पन्ना लें, यानी आम रस जो होता है तो वो आप ले सकते हैं। प्याज साथ रखें, प्याज का प्रयोग करें, जो नहीं खाते वो बात अलग है। दोपहर की धूप से बचें, कोशिश करें कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो सुबह 6 बजे से आप 10 बजे तक कर लें, 11 तक कर लें, 11 से ऊपर नहीं, या फिर शाम के 4 बजे के बाद करें। ठीक है, उसके बाद शरीर को हाइड्रेट रखें, यानी कोशिश करें कि अच्छा पानी पीते रहें। ठीक है, और लू को कभी हल्के में ना लें। किसान भाई जो भी है वो लू को हल्के में न लें, थोड़ा सा अंगोछा वगैरह कपड़ा होता है उसको डाल करके निकले। अब गर्मी से नफरत नहीं होगी। नौतपा सिर्फ गर्मी नहीं, ये मानसून की क्या है, तैयारी है। खेती, पानी और जीवन सब इससे जुड़ा हुआ है। तो आज की तपिश कल की हरियाली बनेगी। तो किसान भाइयों, ये थी नौतपा पे वीडियो। यहाँ पर हमने आपको पूरी जानकारी दी कि नौतपा की शुरुआत क्यों जरूरी है, और ये जो भयंकर गर्मी पड़ रही है कहीं ना कहीं आने वाली हरियाली है, आने वाली फसलों के लिए हरियाली है। तो ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे दोस्तों से जरूर शेयर कर दें, और इसी तरीके की वीडियो हम चैनल पर लाते रहते हैं। तो थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कमेंट भी करें आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।